आज की क्लास में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आइए देखते हैं आपका एक नया प्रैक्टिस सेट जो कि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। ये आपका 6 to 8, 9 to 10 और 11 to 12 के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण साबित होने वाला है, क्योंकि संपूर्ण पाठ्यक्रम पर आधारित है। आपका एक एक टॉपिक जो है लिया गया है। आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? तो ये है आपका हमारा मसीहा रामवृक्ष बेनीपुरी। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 है, राहुल सांकृत्यायन की आत्मकथा का क्या नाम है? तो इनकी आत्मकथा है मेरी जीवन यात्रा। क्वेश्चन नंबर 3 है, महादेवी वर्मा द्वारा लिखित पद के साथी में निम्नलिखित में से किस साहित्यकार का संस्मरण नहीं है? तो ये है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरि औध। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, निम्नलिखित में कौन सा सुमेलित है? तो ये है आपका समय के पांव माखनलाल चतुर्वेदी की रचना है। क्वेश्चन नंबर 5 है, कस्तूरी कुंडल बसे में आत्मकथा किसकी है? तो ये है मैत्रेयी पुष्पा की। आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि प्रैक्टिस सेट का लेवल मैंने कैसा रखा है। अगर आपको थोड़ा हाई लेवल का चाहिए तो बताइएगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर। क्वेश्चन नंबर 6 है, लक्ष्मीपुरा किस विधा की रचना है? तो ये है रिपोर्ट दर्ज। क्वेश्चन नंबर 7 है, भक्ति काल की समय सीमा क्या है? तो ये आपका है 1375 से 1700 तक। जो कि यहाँ नहीं दिया गया है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। समो 1375 से 1700 तक है। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक कहानी यह भी आत्मकथा किसकी है? तो ये है मन्नू भंडारी की। क्वेश्चन नंबर 9 है, बाढ़ न आती तो फसल अच्छी होती किस प्रकार का वाक्य है? तो ये है संकेत वाचक। क्वेश्चन नंबर 10 है, निम्नलिखित वाक्य अर्थ की दृष्टि से किस भेद के अंतर्गत आएगा? मुझे तोड़ लेना वनमाली, वनमाली उस पद पर तुम देना फेंक। इसमें बताना है राइट आंसर क्या है। तो ये है आपका आदेशार्थक। क्वेश्चन नंबर 11 है, सन 42 के संस्मरण इनमें से किस लेखक की संस्मरणात्मक कृति है? तो ये है श्री राम शर्मा की। क्वेश्चन नंबर 12 है, अर्थ की दृष्टि से कौन सा वाक्य का प्रकार नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी संयुक्त वाचक। क्वेश्चन नंबर 13 है, भारतेंदु हरिश्चंद्र शीर्षक जीवनी किसने लिखी? तो ये लिखी है ब्रज रत्न दास जी ने। क्वेश्चन नंबर 14 है, उसके प्राण सूख गए इस वाक्य में प्राण का वचन निर्धारित कीजिए। तो प्राण हमेशा आपका बहुवचन में होता है, जबकि प्रत्येक ये जो है आपका एक वचन में आएगा।
क्वेश्चन नंबर 15 है, कविता करके तुलसी न लसे, कविता लसी पा तुलसी की कला, यह प्रशंसा परक उक्ति किसने लिखी है? तो ये है हरि अवध जी की। है वाक्य विचार के अंतर्गत क्या अध्ययन किया जाता है? तो वाक्यों का। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं। सूची 1 का सूची 2 में मिलान करना है और दिए गए कोड से जो है आपको सही उत्तर का चयन करना है। तो यहाँ पर ये है संप्रदाय और उससे संबंधित ये हैं जो आपके कवि हैं, उससे संबंधित ये हैं आपके आचार्य। तो आपका यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा बताना है। देखिए, शुद्धा अद्वैत से जो है वल्लभाचार्य जी जुड़े हैं और अद्वैतवाद से जो है शंकराचार्य जी, विशिष्टा अद्वैत से रामानुजाचार्य और द्वैतवाद से माधवाचार्य। तो आपका राइट आंसर हो जाता है ए का ए और बी का दूसरा, सी का तीसरा, डी का चौथा। आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर राइट होता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की तरफ। इसमें है आपका निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन कौन सा है बताना है। तो तेल जो है ये एक वचन के अंतर्गत आएगा। क्वेश्चन नंबर 19 है, त्रिवेणी में किन 3 महान कवियों की समीक्षा प्रस्तुत की गई है? तो ये हैं आपके त्रिवेणी कवि में जायसी, सूर और तुलसी। क्वेश्चन नंबर 20 है, हिंदी भाषा में वचन के कितने प्रकार होते हैं? तो ये होते हैं आपके 2 प्रकार। और आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि वचन का जो रूपांतर होता है वह किस पे होता है, संज्ञा पर होता है या सर्वनाम पर या फिर दोनों पर, ये आपको बताना है। क्वेश्चन नंबर 21 है, उड्डयनम का संधि विच्छेद होगा। तो ये होगा उत प्लस डयनम, ये आपका व्यंजन संधि है। क्वेश्चन नंबर 22 है, तुलसीदास किस दार्शनिक मत के कवि थे? तो ये थे अद्वैतवाद के। और आपके भारतेंदु जी जो है शैव संप्रदाय से संबंधित थे। क्वेश्चन नंबर 23 है, कृष्णोक्तम शब्द में कौन सा संधि है? तो ये है वृद्धि संधि। क्वेश्चन नंबर 24 है, इनमें से कौन सा जोड़ा सही है? तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन नंबर बी, रुद्र संप्रदाय, विष्णु स्वामी। क्वेश्चन नंबर 25 है, यदि ए, ओ, आय, औ के आगे कोई भी स्वर आए तो इसके स्थान पर क्रमशः आय, औ, आय, आओ हो जाता है। तो यह कौन सी स्वर संधि कहलाती है? तो ये कहलाती है आपकी अयादि स्वर संधि। क्वेश्चन नंबर 26 है, अनुदिनम में कौन सा समास है? तो ये है आपका अव्ययी भाव। अनु जो है आपका अव्यय है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 27 है, हालावाद के प्रतिष्ठित कवि हैं। तो हालावाद से संबंधित हरिवंश राय बच्चन है। क्वेश्चन नंबर 28 है, गृहम गच्छति शब्द का संधि विच्छेद कीजिए।
तो ये होगा गृहम प्लस गच्छति। क्वेश्चन नंबर 29 है, निम्नलिखित शब्द में ना तत्पुरुष समास कौन सा है? तो ये होता है क्वेश्चन नंबर 30 है आपका, निम्नलिखित में से एक तथ्य गलत है, वह कौन सा है? किस पत्रिका के संपादक जो है नहीं है, या फिर कहाँ से प्रकाशित होती थी, ये गलत दिया गया है, आपको यहाँ पर बताना है। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, दिनमान के प्रथम संपादक रघुवीर सहाय थे। ये आपका गलत है। नीचे दिए गए पद्यांश को पढ़ करके पूछे गए प्रश्नों के उत्तर दीजिए। तो इसमें जो है किसले का क्या अर्थ होगा, पहला क्वेश्चन है। तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाता है किसले का, नौ पल्लव। तो इस तरह से आपको कविता पढ़ करके जो है उसका उत्तर देना रहेगा आपको। आगे देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 32 है, कवि वचन सुधा के संपादक थे। तो ये थे आपके भारतेंदु हरिश्चंद्र जी। ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर राइट होता है। देखिए ध्यान से दिया गया है और उसका जो है उत्तर बताना है। केवल यहाँ पर जो है आपको एक उत्तर बताना है, पढ़ करके आप उत्तर दीजिए। आपका क्वेश्चन है, उक्त पद्यांश का सही शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, झांसी की रानी। क्वेश्चन नंबर 34 है, इसमें भी आपको पद्यांश पढ़ करके उत्तर देना है। आपका क्वेश्चन है, इस कविता का सार्थक शीर्षक क्या हो सकता है? तो यहाँ पर देखिए आपका राइट आंसर हो जाएगा, पता है ऑप्शन नंबर सी, अस्ताचल रवि। क्वेश्चन नंबर 35 है, इसमें भी आपको गद्यांश पढ़ करके उत्तर देना है। अब इसमें आपका क्वेश्चन है, निर्दलन का क्या अर्थ होगा? तो देखिए निर्दलन का अर्थ होता है नाश करना। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, इसी गद्यांश का है। गद्यांश के अनुसार कौन सा कथन सही है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, गांधी और मार्क्स के लक्ष्य में समानता है। निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो ये है आपका ऑप्शन नंबर डी, संस्कृत में हिंदी की तरह दो लिंग होते हैं, तो इसमें जो है 3 लिंग होते हैं, स्त्रीलिंग, पुल्लिंग और नपुंसक लिंग। क्वेश्चन नंबर 37 है, निम्नलिखित में यौगिक शब्द को छांटिए। तो गोपाल जो है ये आपका यौगिक शब्द है। इसमें देखिए आपको क्वेश्चन नंबर 38 में सूची 1 को सूची 2 से जो है सुमिलित करना है, और जो ये कोड दिया गया है इसमें आपको उत्तर बताना है। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर आपका राइट हो जाता है। ए का है तीसरा, संकल्प है तीसरा तत्सम, और बी का है पहला, सूरज जो है ये आपका तद्भव है, और काका जो है ये आपका देसी है, और मोटर जो है आपका ये विदेशी है।
आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 40 है। क्वेश्चन नंबर 39 है, हेम नरेश को पुस्तक दिया। तो इसमें बताना है राइट आंसर क्या है, शुद्ध इसका क्या होगा। तो शुद्ध हो जाता है हेम ने नरेश को पुस्तक दी। क्वेश्चन नंबर 40 है, निम्नांकित में योग रूढ़ शब्द कौन सा है। तो ये है आपका पंकज। क्वेश्चन नंबर 41 है, निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा शुद्ध है। तो ऑप्शन नंबर डी इसमें राइट हो जाता है। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 42 है, शैतान की आंत का क्या अर्थ है। तो ये है बहुत लंबी वस्तु। ये आपका मुहावरा था। क्वेश्चन नंबर 43 है, आंख की किरकिरी होने का क्या अर्थ है। तो ये है आपका राइट आंसर, अप्रिय लगना। क्वेश्चन नंबर 44 है, गुण का संबंध किस सिद्धांत से है। तो यह है रीति से संबंधित। क्वेश्चन नंबर 45 है, हिंदी साहित्य के रसवादी आचार्य हैं। तो ये हैं आपके डॉक्टर नगेंद्र। क्वेश्चन नंबर 46 है, औचित्य के आधार पर होता है। तो ये होता है अर्थ और निर्णय। क्वेश्चन नंबर 47 है, इनमें कौन शब्द शक्ति का भेद नहीं है। करुणा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 48 है, साधारणीकरण के विषय में कौन से कथन सही हैं। तो ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, बी और सी ये दोनों सही है। क्वेश्चन नंबर 49 है, तद्दोषो शब्दार्थो सगुणावनलंकृति पुनः क्वापि यह काव्य लक्षण किस आचार्य द्वारा निरूपित है। तो ये है मम्मट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 50 है, रमणीयार्थ प्रतिपादक शब्द काव्यम काव्य लक्षण से संबंधित कथन किसका है। तो ये है पंडित राज जगन्नाथ का। आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, चिर जियो जोरी जुरे क्यों ना स्नेह गंभीर को घट ये वृषभानुजा वह हलधर के वीर। इस दोहे में क्या है। तो इसमें है आपका अभिधा मूला शाब्दी व्यंजना। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 52 है, लक्षणा शब्द शक्ति से संबंधित कौन सा कथन सही नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 53 है, अदोषो सगुणो सालंकारो च शब्दार्थो काव्यम उक्त कथन किस आचार्य का है। तो ये है हेमचंद्र का। क्वेश्चन नंबर 54 है, काव्य लक्षण एवं लक्षणकार की दृष्टि से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प सुमेलित नहीं है। तो ये है ऑप्शन नंबर डी। अभी आपने आगे देखा, यह है जगन्नाथ का। क्वेश्चन नंबर 55 है, काव्य शोभाकारान धर्मान अलंकारान प्रक्षते कथन किस आचार्य का है। तो ये है दंडी का।
क्वेश्चन नंबर 56 है, दोहा किस प्रकार का छंद है? तो ये है आपका मात्रिक अर्थसम। क्वेश्चन नंबर 57 है, प्रत्येक चरण में 28 मात्रा 16 12 की यदि अंत में लघु गुरु किस छंद में होता है? तो ये होता है हरि गीतिका में। क्वेश्चन नंबर 58 है, तुलसी रघुवीर प्रिया शरम जानी है, बैठ विलंब लव कंटक काढ़े, जानकी नाह को नेह लख्यो, पुलक तनवारी विलोचन बाढ़ी। यहाँ कौन सा रस है? तो ये पढ़ने से ही लग रहा है कि ये श्रृंगार रस है। क्वेश्चन नंबर 59 है, नयनों का नयनों से गोपन प्रिय संभाषण में कौन सा रस है? तो इसमें भी श्रृंगार है। क्वेश्चन नंबर 60 है, आश्रय की वह सूक्ष्म मानसिक क्रियाएं जो स्वयं उत्पन्न होती हैं, चाहने पर भी रोकी नहीं जा सकती, क्या कहलाती हैं? तो ये सात्विक अनुभव होता है। क्वेश्चन नंबर 61 है, मनहु कला शशिभान कला 1600 बने, इस पंक्ति में रस है, तो इसमें है श्रृंगार। क्वेश्चन नंबर 62 है, मैं ऐसा महावीर हूँ पापड़ तोड़ सकता हूँ, अगर गुस्सा आ जाए तो कागज को मरोड़ सकता हूँ, तो ये आपका है हास्य रस। क्वेश्चन नंबर 63 है, सिर पर बैठ्यो काग आँख दो खात निकारत, खींचत जीभहि स्यार अतिहि आनंद उर धारत, गिद्ध जांधी को खोद खोद के मांस उखारत, स्वान अंगूरिन काट काट के खा बितारत। इसमें बताना है रस कौन सा है, तो इसमें पढ़ने से ही लग रहा है कि ये बीभत्स जो है रस है। क्वेश्चन नंबर 64 है, शांत रस का स्थायी भाव है, तो शांत रस का स्थायी भाव निर्वेद होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है, निम्नांकित पंक्तियों में कौन सा रस है? श्री कृष्ण के सुन वचन अर्जुन क्रोध से जलने लगे, सब शोक अपना भूल कर करतल युगल मलने लगे, तो इसमें है रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 66 है, वीर रस का स्थायी भाव क्या होता है? तो वीर रस का स्थायी भाव उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 67 है, कहा कैकेयी ने सा क्रोध दूर हट दूर अरि निर्बोध, पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है रौद्र रस। क्वेश्चन नंबर 68 है, पायो जी मैंने राम रतन धन पायो, वस्तु अमोलक दी मेरे सदगुरु कृपा करी अपनायो, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? इसमें है भक्ति रस। क्वेश्चन नंबर 69 है, निस दिन बरसत नयन हमारे, सदा रात पावस ऋतु हम पर जबते श्याम सिधारे, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है आपका वियोग श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 70 है, जसोदा हरि पालने झुलावें, हर लावें दुलराय मल्हावें, जोई सोई कछु गावें, उपर्युक्त पंक्ति में कौन सा रस है? तो इसमें है वात्सल्य रस। क्वेश्चन नंबर 71 है, मनहु उमगी अंग अंग छवि छल गए, तुलसी की इस पंक्ति में कौन सी शब्द शक्ति है? तो इसमें है व्यंजना शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 72 है, मैं जो नया ग्रंथ बिलोकता हूँ, मात मुझे सो नौ मित्र सहाय, देखूं उसे मैं नित बार बार, मानो मिला मित्र मुझे पुराना। इसमें बताना है काव्य गुण कौन सा है? तो इसमें है माधुर्य काव्य गुण।
क्वेश्चन नंबर 73 है, रसा करसा दोसा उक्ति किस आचार्य की है? तो ये है एम विश्वनाथ की। क्वेश्चन नंबर 74 है, कीरत भनित भूति भली सोई सुर सरिसम सब कहाँ हित होई। उपर्युक्त पंक्ति में तुलसीदास जी ने किस काव्य प्रयोजन को महत्व दिया है? तो इसमें दिया है लोक मंगल को। क्वेश्चन नंबर 75 है, सिंधु सेज पर धरा वधु अब तनिक संकुचित बैठी सी, इस अवतरण में कौन सी शब्द शक्ति है? इसमें है आपकी व्यंजना शब्द शक्ति। क्वेश्चन नंबर 76, रस को काव्य का माना जाता है, तो रस जो है काव्य का आत्मा कहा गया है। क्वेश्चन नंबर 77 है, क्वेश्चन नंबर 77 है, किलकत कान घुटरुवन आवत मणिमय कनक नंद के यागन बिंब पकड़िए धावत। इसमें बताना है कौन सा रस जो है निहित है? तो वात्सल्य है। क्वेश्चन नंबर 78 है, रस सिद्धांत का प्रवर्तक जो है किसे माना जाता है? तो भरत मुनि को माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 79 है, राम को रूप निहारत जानकी कंगन के नग्गी परिछाई याते सवे सुधि भूल गई कर टेक रही पल टारती नाही। इसमें बताना है रस, तो इसमें है श्रृंगार रस। क्वेश्चन नंबर 80 है, अखिल भुवन अचर जग हरि मुख में लखी मातु चकित भई गदगद वचन विकसित दृढ़ पुल कातु। इसमें बताना है कौन सा रस प्रयुक्त हुआ है? इसमें है आपका अद्भुत रस। आज आपके टोटल 80 प्रश्न शामिल किए गए थे। आप सबको प्रैक्टिस सेट कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। जो प्रश्नों का स्तर था किस प्रकार था, आप लोग ये भी कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। आज की क्लास यहीं तक, मिलते हैं अगली नई क्लास में। तब तक के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक और शेयर कर दीजिए।